नहीं की होगी, कट कर दी। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जानेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एक्चुअली एटॉमिक थ्योरी कई साइंटिस्ट या कह सकते हैं दार्शनिक जो इंडियन फिलोसफर रहे हैं जिनका नाम है महर्षि कणाद, और ग्रीक के एक दार्शनिक रहे फिलोसफर जिनका नाम है डेमोक्रेटस। उन्होंने एक्चुअली एटम के बारे में क्लासिफाइड भी किया, डिफाइन भी किया कि एटम क्या होता है और एटम आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है। तो जनरली उन्होंने एक छोटा व्यू दिया एटम के बारे में कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर होता है, और जो कंबाइंड होते हैं एटम, दो एटम जैसे ए और बी है, कोई एटम है कंबाइंड है, ए बी बना, इसको मॉलिक्यूल बोल दिया, मॉलिक्यूल, और इसको बोला एटम। एटम भी कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना रहा है कोई अननोन मॉलिक्यूल। तो जॉन डाल्टन 1808 में आए और उन्होंने कुछ थ्योरीज दी जिसको बोला गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। क्योंकि ये थ्योरी प्रपोज की गई जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। 1808 इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स रहे जिसमें बताया गया, फर्स्ट पॉइंट जो रहा एक्चुअली इसको एक्सप्लेन किया गया फर्स्ट थ्योरी में कि एटम इज द smallest particle of universe. It is uncuttable and unbreakable and invisible also. फर्स्ट यूज होती है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, उसमें स्पेशली डाल्टन क्लासिफाइड करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि एटम जो होता है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो अनकटेबल होता है, जिसको काटा नहीं जा सकता, और अनब्रेकेबल होता है, जिसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। इतना छोटा होता है कि तोड़ भी नहीं सकते। इनविजिबल होता है, जिसको देखना भी नामुमकिन है। इसको देखने के स्पेशली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जो फर्स्ट केस है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने कहा एटम neither be create nor be destroyed by any physical or chemical means। उन्होंने कहा कि एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इसको किसी भी केमिकल प्रोसेस से या फिजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्रह्मांड का सबसे छोटा, यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जो थर्ड पॉइंट इन्होंने स्पेशली एक्सप्लेन किया एटम के बारे में, वो रहा थर्ड पॉइंट कि when two or more than two atom combine to each other form molecule or compound in this molecule or compound, the ratio of atom either by mass or by volume
always fixed and atom present in whole number. एक्चुअली ये जो पॉइंट रहा आगे चलकर इसका ड्रॉबैक आता है। एक्चुअली दो पॉइंट्स का ड्रॉबैक आता है। पॉइंट नंबर 2 और जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे 4 इसका ड्रॉबैक आता है, लेकिन जो थर्ड और फर्स्ट पॉइंट है इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता। तो इसमें ये बताया गया कि कोई केमिकल कंपाउंड बन रहा है और केमिकल कंपाउंड बनने के दौरान जो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं वो एटम किसी होल नंबर में कंबाइंड होते हैं, किसी फ्रैक्शन में कंबाइंड नहीं होते। इसका मतलब जो रेशियो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है, CO2 बन रहा है। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा एक होल नंबर में होगा। इसका मतलब कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। और ये बताया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। जो चौथा और नेक्स्ट पॉइंट बताया गया जॉन डाल्टन के द्वारा, उन्होंने कहा कि एवरी एटम ऑफ यूनिवर्स is individual in nature। उन्होंने कहा कि जो नेचर का प्रत्येक एटम है, जितना अभी तक खोजा गया उसके जैसा कोई दूसरा एटम नहीं होता, वो इंडिविजुअल होता है। उसकी जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे किसी दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। कहने का मतलब कोई हाइड्रोजन है एग्जाम्पल में एटम, हाइड्रोजन एटम का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी